तो फिर से आप सभी बच्चों का मस्ट वेलकम है इस मैथ वाले चैनल पर। तो इसके पहले वाले क्लास में मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता चुका था प्रश्नावली 1.3 के एग्जाम्पल नंबर 23 तक। आज मैं बताऊंगा एग्जाम्पल नंबर 24 और 25 जो कि बोर्ड पर इस प्रकार से है। देखा जाए 24 नंबर एग्जाम्पल बोल रहा है कि मान लीजिए y है एन स्क्वायर सज्जा एन बिलोंग किससे कर रहा है, नेचुरल नंबर से। एन सबसेट भी है इसका। फलन एफ जो किससे है, एन से वाई है, जहां एन बराबर दिया है एन स्क्वायर पर। विचार कीजिए और सिद्ध कीजिए कि एफ क्या है आपका, व्युत्क्रमणीय है। क्या है जी, व्युत्क्रमणीय यानी कि इन्वर्टिबल फंक्शन। तो देखा जाए गौर से, एकदम प्यार से आराम से देखिए इसको क्वेश्चन को। तो आपको दिया है एफ एन बराबर दिया है एन स्क्वायर। तो हमको साबित करना है इसको क्या, व्युत्क्रमणीय करना है। क्या करना है जी, इन्वर्टिबल फंक्शन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग y एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे। तो y बराबर क्या हो गया, एन स्क्वायर, यानी कि एन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर वाई स्क्वायर। क्या हो जाएगा जी, एन स्क्वायर बराबर ले आएंगे y, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका, प्लस माइनस रूट ओवर एन बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर वाई। अब बताइए यहाँ प्लस और माइनस दोनों आ रहा है, तो प्लस लें कि माइनस लें, कि दोनों लें हम लोग। तो केवल प्लस लेंगे इसलिए कि क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। किससे बिलोंग कर रहा है जी, एफ नेचुरल नंबर। डोमेन क्या है उसका, नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, एन बराबर रूट अंडर वाई, यानी इसी को क्या बोलते हैं हम, जी ऑफ वाई इक्वल टू क्या हुआ, रूट वाई। क्लियर। ये आपका निकल गया प्रतिलोम। क्या निकल गया बहू, प्रतिलोम फलन निकल गया, इनवर्स ऑफ द फंक्शन निकल गया। अब हम लोग को साबित करना है इसके बाद कि ये क्या है, व्युत्क्रमणीय फंक्शन है। क्या है जी, व्युत्क्रमणीय फंक्शन। तो देखा जाए सबसे पहले क्या करेंगे, फॉग ऑफ वाई को क्या लिखेंगे जी, वाई लाते हैं, और क्या गॉफ ऑफ एक्स क्या लाते हैं, एक्स लाते हैं। तब ये दोनों आ जाता है तो ये साबित हो जाता है क्या है, व्युत्क्रमणीय है। तो देखा जाए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, फॉग निकालेंगे, फॉग ऑफ वाई। तो फॉग ऑफ वाई के मतलब हो गया, मीनिंग हो गया कि एफ जी ऑफ वाई। तो जहां होगा आपका एफ, उसमें क्या करेंगे हम लोग, जी ऑफ वाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी, जी ऑफ वाई। देख रहे हैं यहाँ पर एफ है, एफ क्या लिखेंगे, एन जी ऑफ वाई के होल स्क्वायर। कोई डाउट है इसमें, यानी कि यहाँ पर क्या है, जी ऑफ वाई है, तो एफ में रखना है, तो एन है यहाँ पर, क्या है जी, एन है, तो एन की जगह क्या रखेंगे हम लोग, जी ऑफ वाई का, एन की जगह जी ऑफ वाई, एन स्क्वायर है तो क्या करेंगे उस पर स्क्वायर दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर बाबू, जी ऑफ वाई की वैल्यू क्या है, वाई है, रूट में क्या है जी, रख देंगे इस तरह। और जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो वाई हो गया, यानी कि फॉग ऑफ वाई इक्वल टू क्या आ गया हम लोग को, वाई आ गया। पहला तो हम लोग साबित कर दिए कि फॉग ऑफ वाई बराबर क्या आ गया, वाई आ गया। अब नेक्स्ट साबित करेंगे गॉफ, गॉफ ऑफ एक्स। तो लिखेंगे गॉफ जी ऑफ एफ एक्स। तो जहाँ जी का फलन है एफ एक्स रखेंगे, जी का फलन देखा जाए कहाँ है बाबू, यहाँ पर है, वाई की जगह लिखेंगे एफ एक्स रूट में। अब एफ एक्स का वैल्यू जो है यहाँ पर रखेंगे, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है आपका, क्या है जी, एफ एक्स के हम लोग रखेंगे एक्स के स्क्वायर रख देंगे। क्या रखेंगे, एक्स के, एन है तो क्या करेंगे, यहाँ पर एन भी रख के निकाल सकते हैं, तो एक्स ही हम रखेंगे। क्या रखेंगे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर, यानी क्या आ गया, एक्स आ गया। तो गॉफ भी क्या हो गया आपका, एक्स के बराबर आ गया। अगर हम लोग चाहते तो यहाँ पर क्या लिख सकते थे, इस तरह जी ऑफ एन, क्योंकि एन के फॉर्मेट में है तो एन रख कर भी हम क्या करते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो कोई बात नहीं, ये भी निकालिएगा तो क्या है, सत्य 100% सही है। क्या है, सही है। तो देख लिए क्या,
गॉफ ऑफ वाई बराबर वाई आ गया और गॉफ ऑफ एक्स बराबर क्या आ गया आपका एक्स आ गया। इसलिए देयरफॉर इट इज इन्वर्टिबल फंक्शन। इसलिए क्या है ये इन्वर्टिबल फंक्शन है। इसलिए क्या है बाबू ये इन्वर्टिबल फंक्शन है आपका, यानी कि व्युत्क्रमणीय फलन है। कोई डाउट इसमें किसी प्रकार के? फिर से समझा दे, समझिए। अब दिया है यानी एफ एन बराबर एन स्क्वायर दिया है, तो एफ एन को क्या हम मान लिए वाई एज्यूम कर लिए, लेट कर लिए, सपोज कर दिए, मान लिए, तो क्या एन स्क्वायर। जब यहाँ से एन स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट क्या सटेगा, तो प्लस माइनस रूट अंडर वाई हुआ। तो केवल प्लस इसलिए लेंगे कि एफ जो है वो क्या है आपका एन है, डोमेन क्या है नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पर प्लस ले लिए। यही क्या होता है इन्वर्स ऑफ द फंक्शन होता है। तो जी वाई बराबर क्या हो गया, जी ऑफ वाई बराबर क्या हो गया रूट अंडर वाई। अब हम लोग साबित करना सीख किए कि गॉफ फॉग बराबर वाई बराबर वाई आ जाए और गॉफ एक्स बराबर क्या आ जाए एक्स आ जाए, तो क्या हो जाएगा व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। तो फॉग ऑफ वाई लिखे तो इसको लिखने का तरीका एफ जी ऑफ वाई, तो जहाँ भी एक्स फलन होगा एफ का वहाँ पर क्या एक्स होगा, वहाँ पर क्या रखेंगे जी वाई लिखेंगे, चाहे एन होगा तो क्या दिया एन दिया हो तो हम लोग क्या किए यहाँ पर रखे तो जी एफ वाई का होल स्क्वायर कर दिए। जी एफ वाई क्या किए होल स्क्वायर किए, इसकी एन है उस पर क्या है स्क्वायर है तो कर दिए। अब जी एफ वाई के वैल्यू जो क्या है रूट वाई है, तो रूट से रूट क्या हुआ रूट है यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या हो गया हट गया, तो फॉग ऑफ वाई बराबर क्या गया वाई आ गया। उसी तरह गॉफ क्या किए गॉफ ऑफ एक्स भी लिखे और लास्ट में एक्स ला दिए, तो ये क्या हो गया आपका व्युत्क्रमणीय फलन हो गया। तो इसको क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या कीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो फिर वही बात दोहराऊंगा, इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट देखा जाए एग्जाम्पल नंबर 25, कितना नंबर जी 25 देखा जाए। एग्जाम्पल नंबर 25 देखा जाए। मान लीजिए कि एफ जो है एन से आर है, नेचुरल नंबर से किसमें है रियल नंबर, एफ एक्स का वैल्यू दिया है इतना आपका, तो प्रभाषित है तो सिद्ध करना है कि एन से एस, यानी कि एन से क्या है एस में है, जहाँ एस एफ का परिसर है, यानी कि एफ का क्या है परिसर है, तो व्युत्क्रमणीय है तथा एफ का प्रतिलोम भी ज्ञात करें। तो एकदम सिंपल है, एकदम निकालिए, दिया है उसको लिख लीजिए एफ एक्स बराबर 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। क्लियर। अब इसको हम क्या मानते हैं बाबू y मानते हैं, तो 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। अब y को उधर भेज दे रहा हूँ मैं, तो 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 अब माइनस वाई। अब देखिए ये क्या हो गया द्विघात समीकरण पर आ गया, क्या आ गया द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला हम निकाल लेंगे, x बराबर क्या होता है जी माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इस फॉर्मूला को क्या करेंगे यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग निकालने के लिए, क्या करेंगे इस फॉर्मूला के यूज करेंगे। अरे लीनियर होता तो आसान से निकल जाता है y x, लेकिन अब यहाँ पर क्या है द्विघात है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इस फॉर्मूला को द्विघात समीकरण जो 10th में पढ़े थे उसको यूज करेंगे। क्या करेंगे जो 10th क्लास में हम लोग द्विघात समीकरण पढ़े थे उसको यूज करेंगे। समझ में आ रही है आप लोग को सभी को, तो ध्यान से देखा जाए। तो फिर क्या करेंगे इसको अब पुट करेंगे यहाँ पर देखा जाए माइनस बी कितना है जी बी की वैल्यू 12 है माइनस में, ठीक है प्लस माइनस। अब ये बी के स्क्वायर अब डायरेक्ट कर रहे हैं बाबू 12 बड़ा हाँ 144 माइनस ये कितना है 4 है, ए की वैल्यू क्या है 4 है, 4 गुणे 4। क्लियर 4 गुणे 4 माइनस में। अब फिर देखिए 4 इंटू रखा जाए, ए का वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 है, क्या है जी 4 है,
80 का वैल्यू कितना है बाबू, ए का वैल्यू 4 है, 80 का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू क्या है आपका 15 माइनस वाई है, ऐसा है। बटा, ध्यान से देखिएगा 15 यहाँ पर 4 गुणे 15 माइनस ये वाई है जो वो रख दिए हम लोग, यानी कि आपका 4 फार्मूला का है ऑलरेडी, फार्मूला वाला 4 रख दिए हैं हम लोग। एक का वैल्यू है 4 वो रखे, आप फिर उसमें गुणा करेंगे सी से, तो 15 माइनस वाई है उसको रख दिए। फिर यहाँ पर क्या करेंगे जी 2, ए का वैल्यू कितना है 4 है, निकालेंगे हम लोग -12 प्लस माइनस रूट ओवर 144, ये हो जाएगा आपका, ये कितना है 15 चौका 60, 15 चौका 60 हो जाएगा। चलिए ये 4 रहने दीजिए यहीं पर, ये लिख रहे हैं हम लोग 15 चौका 60, यहाँ पर हो जाएगा 4 वाई इस तरह, ठीक है। अब बटा 4 दूनी 8, माइनस प्लस -12 माइनस प्लस, ये अब देखिए आप क्या करेंगे, अब ये 144 6 चौका 24, अब प्लस 4 चौका 16 वाई, अब बटा 8, इतना हो जाएगा क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे, फिर इसको -12 प्लस माइनस यहाँ से घटाएंगे 16 पहले ला दीजिएंगे वाई, इसमें से घटेगा तो कितना जाएगा बाबू, ये 10 में से 6 बच जाएगा 96, कितना बचेगा 96, 96 बचेगा। अब बाई 8, फिर कमन लेंगे हम लोग, यहाँ से 4 कमन ले रहे हैं, देखिए 16 यहाँ से कमन ले रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 16 कमन ले सकते हैं, यहाँ से क्या करेंगे 16 कमन को रख सकते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग प्लस माइनस रूट अंडर 16 कमन ले रहे हैं यहाँ से, तो वाई ये क्या हो जाएगा 16 × 80, 16 × 6 96 8, ठीक है, ऐसा कर देंगे। यहाँ से क्या किए हम लोग 16 का कमन ले लिए। अब 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 होता है, क्या होता है बाबू 4 होता है, क्या होता है इसका 16 का वर्गमूल 4 होता है। थोड़ा देखा यहाँ पर देखिए, इसको ला दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर गौर से कीजिए, देखिए यहाँ पर लिखा -12 प्लस माइनस 16 के 4 रूट अंडर वाई -6, अब बट्टा बाबू क्या हो जाएगा 8। फिर यहाँ से मैंने कमन क्या कर लिया 4, तो ये 4 कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कमन करेंगे तो क्या हो गया आपका -3 प्लस माइनस रूट ओवर वाई -6 बट्टा 2, इतना बचा। अब प्लस वाला लेंगे क्योंकि क्या है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, क्या करेंगे एक्स का वैल्यू जो लेंगे हम लोग, एक्स बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर -3 प्लस रूट ओवर वाई -6 बाई 2। ध्यान दीजिए ऐसा करने पर निकल जाएगा आपका एक्स का मान, यही जो एक्स होगा आपका, यही जो एक्स होगा जी ऑफ वाई होगा, क्या होगा जी ऑफ वाई -3 प्लस रूट वाई -6 बट्टा 2, इन्वर्स ऑफ द फंक्शन ये हो गया। अब इससे क्या करेंगे पुट करके गॉफ फॉग का जो है गॉफ फॉग वाई बराबर वाई और गॉफ एक्स बराबर एक्स ला देंगे तो क्या हो जाएगा व्युत्क्रमीय फलन हो जाएगा। तो आगे आप लोग को टास्क दिया जा रहा है कि सेम जैसे ऊपर बनाए हैं सेम इसको भी क्या करना है पुट द वैल्यू और गेट द आंसर करेंगे। इट इज़ इनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश नए उमंग के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।